आज का हमारा टॉपिक है एकात्मक शासन। एकात्मक शासन वह शासन होता है जिसके अंतर्गत संविधान के द्वारा शासन की संपूर्ण शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित कर दी जाती है और स्थानीय सरकारों का अस्तित्व शक्तियाँ केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। डाइसी के अनुसार एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। एकात्मक शासन की विशेषता: पहला, संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन नहीं। एकात्मक शासन में संविधान के अनुसार संपूर्ण राज शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित होती है और केंद्र तथा इकाइयों की सरकार में उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। केंद्रीय सरकार संपूर्ण देश में और सभी विषयों के संबंध में सर्वोच्च होती है। इस प्रकार इस सरकार द्वारा प्रत्येक प्रकार का कार्य किया जा सकता है। स्थानीय सरकारों की केंद्र पर निर्भरता: एकात्मक शासन के अंतर्गत स्थानीय सरकारों का स्वरूप एवं शक्तियाँ केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों को अनेक इकाइयों और प्रांतों में विभक्त किया जा सकता है, किंतु इन प्रांतीय सरकारों का संपूर्ण अस्तित्व केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। संविधान के अनुसार प्रांतीय सरकारों को अपनी कोई पृथक एवं स्वतंत्र शक्ति नहीं होती। इकहरी नागरिकता: एकात्मक शासन प्रणाली वाले राज्यों में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। यद्यपि इकहरी नागरिकता होने का तात्पर्य आवश्यक रूप से एकात्मक शासन नहीं होता। एकात्मक शासन के गुण: प्रशासन में एकता: एकात्मक शासन के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में एक प्रकार के कानून होते हैं और इन सभी कानूनों को केंद्रीय शासन के निर्देशन के अंतर्गत कार्य रूप में परिणत किया जाता है। परिणामतः संपूर्ण राज्य में प्रशासन की एकरूपता बनी रहती है। इस शासन में प्रशासनिक एकरूपता के साथ साथ नीति संबंधी एकरूपता भी बनी रहती है। प्रशासन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में नीति निर्धारण केंद्रीय शासन द्वारा ही किया जाता है। अतः स्वाभाविक रूप से नीति निर्धारण संबंधी वह एकरूपता आ जाती है जो कि राज्य की उन्नति और कुशल प्रशासन के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रशासनिक शक्ति संपन्नता: केंद्रीय शासन के हाथ में संपूर्ण शक्ति निहित होने के कारण केंद्रीय सरकार जनता के हित को दृष्टि में रखकर सभी विषयों के संबंध में ठीक प्रकार से और दृढ़ता के साथ कार्य कर सकती है। इस शासन व्यवस्था में शक्ति का केंद्रीकरण होने के कारण प्रशासन का संपूर्ण उत्तरदायित्व केंद्रीय सरकार का ही होता है। संकट काल के लिए उपयुक्त: युद्ध, आर्थिक संकट और अन्य प्रकार के असाधारण परिस्थितियों में शीघ्रतापूर्वक निर्णय करने, उन्हें गुप्त रखने और शीघ्र उन्हें कार्य रूप में परिणत करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से शीघ्रतापूर्वक कार्य केवल एक एकात्मक शासन के द्वारा ही किया जा सकता है जिसके अंतर्गत शक्ति का केंद्रीकरण होता है। संगठन की सरलता: संगठन की दृष्टि से एकात्मक शासन बहुत सरल होता है। इसके अतिरिक्त इस संगठन में पर्याप्त परिवर्तनशीलता भी रहती है। केंद्रीय सरकार आवश्यकता अनुसार शासन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। राष्ट्रीय एकता: शासन की एकात्मकता के कारण संपूर्ण देश के लिए एक से कानून होते हैं, एक ही प्रकार से उन्हें कार्य रूप में परिणत करने की व्यवस्था होती है और एक ही प्रकार की न्याय व्यवस्था होती है। सभी देशवासियों के एक ही प्रकार की परिस्थितियों में रहने के कारण स्वाभाविक रूप से उनमें राष्ट्रीयता के बंधन बहुत दृढ़ हो जाते हैं। मितव्ययता: इसमें विविध स्थानों पर केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के दोहरे कर्मचारी नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती और शासन में मितव्ययता रहती है। छोटे देशों के लिए उपयुक्त: एकात्मक शासन छोटे देशों के लिए बहुत उपयुक्त सिद्ध होता है क्योंकि उनमें सब भेद समाप्त करके संगठन और एकता स्थापित कर देता है। एकात्मक शासन के दोष: पहला, केंद्रीय सरकार के निरंकुश होने का भय। एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्ति केंद्रीय शासन में निहित होती है, अतः स्वाभाविक रूप से भय रहता है कि केंद्रीय सरकार शासन के सभी क्षेत्रों में मनमानी न करने लगे। व्यवहारिक अनुभव के आधार पर भी कहा जा सकता है कि शक्तियों के केंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप कम या अधिक रूप में निरंकुशता की प्रवृत्ति पनपती है। दूसरा, राजनीतिक चेतना जागृत करने में असमर्थ। प्रजातंत्री शासन की सफलता नागरिकों की राजनीतिक चेतना पर निर्भर करती है, किंतु ये राजनीतिक चेतना एकात्मक शासन में ठीक प्रकार से उत्पन्न नहीं होती। एकात्मक शासन में एक ही मंत्रिमंडलीय और विधानमंडल होने तथा स्थानीय शासन की व्यवस्था भी अपेक्षाकृत कमजोर होने के कारण जनता को सार्वजनिक कार्यों के प्रति रुचि लेने तथा शासन में हाथ बटाने का पूर्ण अवसर नहीं मिलता, इसलिए जनता की सार्वजनिक कार्यों में रुचि कम हो जाती है। असक्षम अकुशल शासन: एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार के हाथों में निहित रहती है, किंतु राज्य के किसी एक विशेष स्थान पर स्थित केंद्रीय सरकार से इस बात की आशा नहीं की जा सकती कि वे देश के विभिन्न भागों में आवश्यकताओं को ठीक प्रकार से समझकर उचित रूप से शासन कर सकेगी। स्थानीय संस्थाओं के कार्य में बाधा: स्थानीय संस्थाओं की सफलता के लिए संस्थाओं के पास पर्याप्त शक्ति और आय के स्रोत होने चाहिए। यद्यपि एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में भी स्थानीय संस्थाएं होती हैं, लेकिन केंद्र सरकार का नियंत्रण बहुत अधिक होने के कारण संस्था ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती। नौकरशाही का शासन:
एकात्म शासन में जनता को शासन के सभी स्तरों पर सक्रिय रूप में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए शासन शक्ति केंद्रीय कर्मचारियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है और नौकरशाही का स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हो जाता है। विविधताओं वाले विशाल राज्यों के लिए नियुक्त छोटे राज्यों में एकात्म शासन भले ही सफल हो जाए, लेकिन बड़े क्षेत्रफल और अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में जहाँ पर भाषा, धर्म, नस्ल, संस्कृति की विविधताएं हो, एकात्म शासन के आधार पर कार्य किया ही नहीं जा सकता। इस प्रकार के विविधताओं वाले विशाल राज्यों के लिए तो संघात्मक शासन ही उपयुक्त होता है।